Principal man from Alagarh campus, Principal man from Humaya campus, join us for the traditional lamp lighting ceremony and for giving their tribute. Now, I also want to welcome the students of Ganesh Kanchana on the stage with a great round of applause. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति गुणार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति नमस्तुते। या प्रांगण में इस क्षेत्र के सभी श्रेष्ठ सुधीगणों, इस प्यारे इंटरनेशनल स्कूल परिसर में हम सभी के मध्य मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों और इस दक्ष इंटरनेशनल स्कूल जैसे वट वृक्ष की शाखाओं को सिंचित करने वाले सभी सम्मानित अध्यापकगण व अध्यापिकाओं, आप सभी का ये दक्ष इंटरनेशनल स्कूल हार्दिक वंदन करता है, अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आप सब माननीय लोग हैं। कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी दिशा की ओर शीघ्र ही पहुंच रहा है। इस शानदार समय को हमारे इस विद्यालय परिसर के
दक्ष इंटरनेशनल स्कूल बंदा ये जो शिक्षक व शिक्षिकागण है, इन्होंने अपने अथक प्रयासों से आज के इस दिन को ऐतिहासिक बनाने का जो प्लान किया है, आज इस परिसर में हम अपने इर्द गिर्द उसको देख रहे हैं। आप निश्चित तौर से सभी का समय अपना अपना अमूल्य होता है, आप समय दे रहे हैं, तो मैं कर्तव्य से स्वागत करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए जो हमारे प्रांगण में पधारे हुए अभिभावकगण व क्षेत्रीय सम्मानित विद्यार्थी मौजूद है। छात्र छात्राओं की प्रतिभा से आज आपको परिचय करवाना चाहते हैं। तो दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की जो मुख्य शाखा है हरदोई जनपद के शाहबाद में, वहाँ के क्लास 10th के स्टूडेंट्स को आप सभी के समक्ष मौजूद करते हैं और जरा उसकी कविता के माध्यम से आप समझिएगा कि दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की प्रतिभाओं का कोई तोड़ है। कार्यक्रम को काव्य की धारा से शुभारंभ करते हैं। मैं रुद्रांशुका आज आप सभी के समक्ष एक कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को महाभारत सुनाने जा रहा हूँ और अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक बार तालियों से जवाब दे दीजिएगा। तो शुरू करना चाहूँगा कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, दक्ष पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख आ रहे हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे, महात्मा की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी और पद के रथों से केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे, कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में कभी सिरा डाला, 5 जन में उठा उसने उससे लगा विजय डाला, सभी भाई पर पैर उठाया कुंती माता हमारी ने, हमें कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुलजन खड़े हुए हैं, ये जितने गुलजन खड़े हुए हैं, सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम भी छोटे हैं, ये जैसे भी है, आखिर माधव सब ताऊ के ऐसे भी है, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। माँ सरस्वती शारदे
दुनिया में बड़े होकर के बड़े अविनाशी। माननीय श्री राकेश मिश्र अनावा जी का हम सब लोग आशीर्वचन सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियों से सरकार से स्वागत करें। इस कवाया तहसील के मंडला विकास खंड में एक अच्छी शैक्षिक संस्था का प्रारंभ होने जा रहा है। ये अपना मंडला का क्षेत्र है। ये भौतिक रूप से तो अत्यंत ऊर्जावान है। यहाँ की धरती जैसा कि बाहर लोग कहते हैं कि सोना बोलती है। मैं भारत के अन्य कोनों में जाता हूँ, अन्य प्रदेशों में जाता हूँ, और जो कुमाऊं क्षेत्र की बात आती है और विशेष करके कुमाऊं क्षेत्र में मंडला ब्लॉक की बात आती है तो बाहर लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। भारत के कोने कोने में यहाँ से अन्न जाता है। यहाँ का गेहूँ का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, मक्का का उत्पादन कृषि के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। क्योंकि जिला केंद्र से अत्यंत दूर होने के कारण और प्रदेश में भी ये सीमांत एरिया होने के कारण इसके इधर उत्तर प्रदेश के बाद लगभग समाप्त है। इस कारण मेहनत होने के बाद भी, परिश्रमी होने के बाद भी इस क्षेत्र में शिक्षा के मामले में, पढ़ाई के मामले में जैसी उन्नति भूटान में एक काकोरी से चित्रकारी शुरू किया और उसके बाद मंडला में है कि मैं पिछले 10-15 वर्षों से लगातार देख रहा हूँ पूरे भारत में, पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में, उसे अपना शाहजहाँपुर भी है, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आ रही है। जो लोग सजग हैं, सावधान हैं, वो लोग अब अपने घर अच्छे बना चुके हैं, अच्छी खेती में पैदावार कर रहे हैं, अच्छा व्यापार भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सब लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई ऐसी शैक्षिक संस्था उसी स्तर की हो जैसे कि वो खेती करते हैं, जैसे कि उनके मकान हैं, जैसे कि वो कपड़े पहनते हैं, उस प्रकार का कोई शैक्षिक संस्थान इस क्षेत्र में काम करे और लोग उसका सहयोग करें। ऐसी यहाँ के लोगों की भावना रहती है, लोग उससे कहते भी हैं। तो मुझे इस बात को आज बहुत खुशी है कि दक्ष, जैसा इसका नाम ही है, दक्ष को संस्कृत में सावधान कहा जाता है। जो लोग संस्कृत को जानते होंगे तो दक्ष का मतलब होता है सावधान। यानी बंडा के विकास खंड के लोग, क्षेत्र के लोग अब शिक्षा के मामले में सावधान हो जाइए। दक्ष इंटरनेशनल स्कूल अब बंडा में अपना संचालन कर चुका है। मेरी इनके संस्थापकों से बात हुई एक 15 दिन पहले। मैंने पूछा कि भाई आपकी पूजा, आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आजकल शिक्षा एक व्यवसायिक क्षेत्र भी हो गया है। जिन लोगों का धन है, पैसा है, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में पैसा लगाकर धन कमाया जा सकता है। मैं ऐसे लोगों को जिनकी सोच है उनको और जो उनका सहयोग करते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारत में कभी भी शिक्षा व्यवसायिक नहीं रही है। भारत हमेशा शिक्षा किसी के माध्यम से सेवा के काम करता है। जितना जितना अधिक हम लोग शिक्षित होते जाते हैं, हमारे मन में समाज के प्रति उतना ही सेवा भाव का जागरण होता जाता है और हमारे मन को ये लगता है, हमारी शिक्षा पद्धति ये साबित करती है कि जिन जो हम उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं, किंतु हमको लगता है कि जो पीछे छूट गए हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए। और इसी कारण जिन लोगों ने भारत के इतिहास को पढ़ा है, आज 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पहले जब भारत को हम लोग विश्व गुरु कहते थे, तो विश्व गुरु इस मायने में नहीं कि हमारे हाथ में एक लंबी सी तलवार थी, हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी सी तोप थी, हमारे पास एक बहुत बड़ी सेना थी और हमने सारे विश्व पर उससे कब्जा कर लिया। हमारे भारत ने, हमारी संस्कृति ने कभी भी विश्व पर कब्जा करने तलवार नहीं उठाई। हमारे भारत ने, हमारे भारत देश के नागरिकों ने कभी भी विश्व पर कब्जा करने के लिए आतंक का सहारा नहीं लिया, कभी शक्ति का सहारा नहीं लिया। हमने विश्व को जब भी झुकाया है तो शिक्षा के माध्यम से झुकाया है। स्कूल को मेरे ख्याल से स्कूल के अध्यापक अध्यापिका आज कार्यक्रम में कोई बात नहीं। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता को आपका गौर सुनिएगा।
सभी की आपके घर में कभी कचहरी का आना जाना लगा रहा होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है कचहरी का भूमिका में है तो है क्या। उस मेरी कविता को जरा गौर सुनिए। पानी जब कुआएं आ रहा था तो मुझे रास्ते में 3 कचहरी दिखाई दी। पहली जो कचहरी थी वो शाहबाद की कचहरी थी, और जो दूसरी कचहरी थी वो फैजान की कचहरी थी, और जो तीसरी कचहरी थी वो कुआएं की कचहरी। और जब मेरे दिमाग में ना कचहरी हो ही गया तो मुझको लगा चलिए आप उसके सामने कचहरी खड़ी कविता बच्चों। तो मेरी आप वैसे तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि भले डाक घर में तू बीवी की खाना, भले जैसे जैसे गिरफ्ती चलाना, कि भले डाक घर में तू बीवी की खाना, भले जैसे जैसे गिरफ्ती चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रवाना, मगर मेरे बेटे कभी कचहरी ना जाना, मगर मेरे बेटे कभी कचहरी ना जाना। अभी तो आप मुझे कभी सुनने आए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कोई कवित्री नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन में जो भी काम किए हैं, पहला माँ शारदा की वंदना, दूसरी लक्ष्मी वंदना। आइए आप सभी को सीधे जोड़ती हूँ लक्ष्मी वंदना से। तो आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आप हंसेंगे तो कविता फंसेगी, और नहीं हंसेंगे तो खुद फंसोगे। कृपया अपने तालियों की आवाज जारी रखिएगा। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में नतमस्तक मेरा शीश रहे, हर टक्कर से टकराऊं जब सिर पर तेरा आशीष रहे, तब मैं कहती हूँ कि पहले तो मैं माँ सरस्वती की वंदना किया करती, लेकिन उसको करते करते मेरी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई, लोगों की पहचान होने लगी। आइए आप सभी को सीधे जोड़ती हूँ आपका समय न जाया करते हुए कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने लक्ष्मी मैया से क्या क्या मांगा है वरदान में, कि लक्ष्मी मैया वर दे, कि लक्ष्मी मैया वर दे, और आज्ञा सावित्री को एक रात में करोड़पति कर दे, वर दे, कि लक्ष्मी मैया वर दे, लक्ष्मी मैया वर दे। छंद छोड़ कर छंद बनाओ, छंद छोड़ कर छंद बनाओ, कविता काट और कविता गाओ, फट जाएगी मानसा पावरफुल वर दे, कि लक्ष्मी मैया वर दे, लक्ष्मी मैया वर दे। जो मुंह पर ताड़ी दिखलाएंगे, आगे से चुनाव कैसे करेंगे, मैंने निर्णय लिया कि जो मुंह पर ताड़ी दिखलाएंगे वही विधायक बन पाएंगे, जो मुंह पर दाढ़ी दिखलाएंगे वही विधायक बन पाएंगे। संविधान में आवश्यक क्या संशोधन कर दे, वर दे, लक्ष्मी मैया वर दे, लक्ष्मी मैया। जैसे ढोल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे चमके ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे बाग डोर छोड़ नाचो, पिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। आजा छोरे आजा गोरे आजा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा घंटा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। देखो देखो पेरेंट्स पीछे है, वो देख नहीं पाएंगे। चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान
कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ली। दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं, चाहे जहाँ भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way। चलते रहे चलते रहे। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर हम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, मारो तो आज घूमे दो चरण के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर हम आए हैं। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ बल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे।
Good morning, honorable guests, distinguished dignitaries, respected chairman, sir, teachers, parents, my dear all team members and dear students. A very warm welcome to you all on this auspicious occasion of the inauguration ceremony of Daksh International School. Today, we are not just opening the doors of a new institution, we are laying the foundation of a future filled with innovation, creativity, growth, and endless possibilities. Education is a powerful tool that shapes young minds, builds future, and prepares individuals for a better future, and to contribute meaningfully to our society. Our vision for this school is to create an environment where learning goes beyond the books. It is not limited to the teacher-centric teaching, but it extends to creativity, innovation, and holistic development of our dear Dakshayans. This institution is not merely a structure of mortar and bricks. It is a home for learning, century of curiosity, and a platform where young minds will flourish with a team of our dedicated teachers and a well-structured curriculum. We are committed to provide quality education that fosters intellectual growth and ethical growth as well. I would like to extend this opportunity to express my heartfelt gratitude to our Honorable Chairman, sir, for his unwavering support, vision, and leadership in making this dream a reality. His commitment to education and belief in empowering the young minds have become instrumental in bringing this institution to life. A sincere thank you to our esteemed guests, parents, well-wishers, dear teachers, my all team members, and dear students. You are the heart and soul of this institution. Dear students, accept education through enthusiasm, discipline, and determination. Together, let's work towards making this school a beacon of excellence, where education is not just achieving success, it is about transforming the lives. May this institution grow and prosper, producing generations of responsible, skilled, and compassionate individuals. Once again, a huge thanks for being a part of this auspicious occasion. Let this be the beginning of a bright and a beautiful journey. Once again, I thank you all for sparing your valuable time and adding glitters with your radiant presence in this premises today. Thank you once again. Thank you so much.
enchanting performance. Their energy and innocence truly lit up the stage. So please give a huge round of applause as these tiny bundles of energy set the stage on fire. महावीर सिंह शिव यशपाल रसगुल्ले लाने गए थे, ये क्या उठा लाए? यहाँ का पता पूछ रहा था तो पंडित जी ने भेजा है। कोड नहीं बताया तो उठा लाए इसे। खोलो। ओ सीधा बैठ। कौन हो तुम? देखिए भाई साहब, मुझे चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है मोज़ाइक हाउस पहुंचने के लिए। पता ही पूछ रहा था कि पहुंच गए। कहाँ? और ये मोज़ाइक हाउस। अच्छा, कोड बता। कोड 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 नाम बता। इसका? ओए अपना नाम बता। मेरा नाम बता दो ना। हरि शिवराम राजगुरु। नहीं, शिवराम हरि राजगुरु ऐसे कुछ है। चल काम बता। किसे नाम बताऊं? ओए काम बता। देखिए, मैं भी आपके ग्रुप का नया मेंबर हूँ, HRA का। ये आजाद जी ने चिट्ठी भेजी है भगत सिंह के नाम। भगत सिंह कौन है? ये चिट्ठी तो भगत सिंह को ही दूंगा मैं। ओए चिट्ठी डाला चैपलिन की औलाद। हाँ, चार्ली चैपलिन। अरे यही तो कोड है। हाँ, चार्ली चैपलिन यही कोड है। धन्यवाद। मैं भगत सिंह हूँ। आप भगत सिंह हैं? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पंडित जी भी बहुत तारीफ करते हैं आपकी। सुना है कि आपने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है कोटला में। सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रांतिकारी इकट्ठा होने वाले हैं। मैं आया हूँ मराठा देश से, वीर मराठा शिवाजी का बच्चा। एक्सपर्ट शूटर हूँ, एकदम लीडर। लेकिन आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ, लेकिन बस इतना ही कि आप ही के साथ जीऊंगा और आप ही के साथ मरूंगा। पार्टी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। पार्टी का मकसद जानते हो? आजादी। आजादी हमारा मकसद नहीं है। कि भूल चुकी क्या? ये क्या कह रहा भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी पर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये आदर्शवादी कल्पना है भगत, तुम असंभव बात कर रहे हो। मुश्किल है फरीदा, असंभव नहीं। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। कॉमरेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और ये हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने यह खबर भेजी है कि यहाँ जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो भारत माता की। आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। मजदूर तभी काम रुकता है जब उसके दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ऐसी 200 स्ट्राइकें हो चुकी हैं देश भर में इस साल, लेकिन कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। सारी स्ट्राइकें गैर कानूनी करार कर देगी।
बिना सबूत बिना मुकदमे किसी को भी उठा के जेल में डाल देगी। तुमने क्या सोचा है भगत? 8 अप्रैल वॉइस रॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा। हम उसका विरोध करेंगे, असेंबली में बॉम्ब फोड़कर। शांत। लेकिन भगत, अंग्रेजों के अलावा वहां हमारे लोग भी होंगे। बॉम्ब ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई नुकसान ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि गोरों की जात बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि बस बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बढ़िया भगत, बढ़िया। इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और लोगों की भगदड़ में बम फेंकने अपनी गिरफ्तारी देगा। भगत, क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं डालते, आखिर तक। पंडित जी, अब तक हमें गैर जिम्मेदार और टेररिस्ट बताया गया है। गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएगी, अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, ये सरकार खुद हमें बना के देगी। उनके गढ़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। सुखदेव, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम मत ही नहीं। मैंने पंडित जी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। और तू मान गया। ब्रिटिश अदालतें, जहां अंग्रेजों को अंग्रेजी में मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत पड़ेगी, जहां बात तक करने के लिए पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल स्टडीज जेब में होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट की पावर चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, लव चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। और जिस बंदे के पास ये सब कुछ है वो वहां नहीं जाएगा, वो यहाँ बैठे बैठे प्रपोजल्स बनाएगा और दूसरे बंदे जाएंगे लड़ने मरने के लिए। जिंदगी जीने की ख्वाहिश जाग उठी है क्या सरदार भगत सिंह? जिंदगी तो यूं फेंक दिए पुड़िया बांध के रावी नदी में मैंने। खुद सवाल नहीं है, मरने मिटने के लिए खड़े हो गए और तुम मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दोस्त होने के नाते दोस्त को फर्ज का एहसास दिला रहा हूं। और जब तो खुद जानता है कि तुझसे बेहतर इस काम को और कोई अंजाम नहीं दे सकता, तो दूसरे बंदे क्यों जाएंगे यार वहां? बटुकेश्वर दत्त जाएगा। मैं? थैंक यू भगत, थैंक यू भगत। जनाब वालिद साहब, मुझे मालूम नहीं कि दोबारा आप लोगों से मिलूंगा या नहीं। मैं अपने सफर के उस मुकाम पे पहुंच गया हूं जहां मैं किसी का बेटा नहीं। Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. By the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, I proclaim the Trade Dispute Bill passed. Singh. Sir, forcing the Congress to behave more militantly. Just read Nehru's speech. Well, the man's in jail, Herbert. And I thought we had enough witnesses in this case. The case has become a comedy, sir. Bhagat Singh and his friends run their damn revolution from jail and treat the court like their propaganda office. You're not making sense, Herbert. Sir, अंग्रेजी हुकूमत को बात साफ नजर आने लगी। अदालत के जरिए भगत सिंह का प्रचार देश भर में जागृति ला रहा था। You have to stop him. Herbert, for God's sake, I have to follow the law. You are the law. If you declare an emergency, you can change the law with an ordinance. उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया। पंडित जी को संदेश भिजवा दो, ये जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। माटी क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंग आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें
सबको सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब हर धर्म हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। Mr. Singh, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहाँ तक खींच लाई। यही लूटने आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, भूल गए? व्यापारी के भेष में लुटे रहे हो तुम लोग। तुम क्या आइला? हमको गरीब कहते हो तुम लोग? तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी रानी तक अपने ताज में हमारे यहाँ से लूटा हुआ हीरा पहन के बैठी है। कोई नहीं हीरा चोर। क्या ऑर्डर लगा रखा है? एक की बजाय 3 जज बैठे हैं तो उसका मतलब ये है हम डर जाएंगे? 3 की जगह 300 बिठा दो तो भी हम नहीं डरेंगे। सच बोल के रहेंगे तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्या ब्रिटिश लगा रखी है? किस बात का घमंड है तुम्हें? खाने में हाथ की जगह छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हो, किस बात का? या धोने में पानी की जगह कागज का इस्तेमाल करते हो, इस बात का? निकलना निकलना अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। कहीं 30 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ चीख पड़े ना तो तुम 1,05,000 अंग्रेज बहरे होकर भागोगे यहाँ से। Your Honor, they are wasting precious time of the court. Please allow me to call the government witness, Ram Saran Das. Please proceed. साला गद्दार आ रहा है। ओए उसे छोड़ना है, अपने रसगुल्ले का बार है। आए होंगे बाहर रोक के रखे होंगे। यार अंग्रेज ना खा जाएगा। हाँ तो मिस्टर रामचरण आपने अपने बयान में कहा। झूठ है, मैंने कोई बयान नहीं दिया है। Your Honor, we have a signed testimony. झूठ है ये, सब झूठ है। पुलिस ने मुझे बार बार पीटा और जबरदस्ती मेरा बयान लिया जो कि सरासर गलत है। He's lying. You are lying. झूठ बोल रहे हैं। You are lying. इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! Your Honor, I want to recall Mr. Jagabal to the witness box. मैं अपने दोस्त की हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। बोलना मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, योर ऑनर। मेरी गलती की सजा इन सबको मिलती चाहिए, योर ऑनर। मिस्टर हिल्टन, I want all of them to be handcuffed. Handcuff them. Mr. Hilton, please stop there. आप लोग बुज़दिल हैं, कानून की आड़ में छुपे हुए जल्लाद हैं। हम इस बेईमान और झूठी अदालत में दोबारा काम नहीं रखेंगे। To hell with your order, to hell with your law. जो फैसला आप लोग कर चुके हैं, जब दिल करे सुना देना। इनकलाब जिंदाबाद! After taking into account the entire evidence and arguments, the tribunal pronounced फांसी। शाबाश! सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। All 3 to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! taken away. जब उठेंगी शहीदों की ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं। हंसते हंसते विदा हमको कर देना। आंसुओं से आँखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले। इतना वादा करो जब आजादी मिले।
मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। भारत माता की, भारत माता की। आज मौत के अंधेरे में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Parents and the lovely students, now the program is at hand. From morning till afternoon, you are sitting under the scorching heat. It's proof your love, dedication towards the school. Education is the foundation upon which the great nations are built, and school is the sacred place where this foundation is laid. As teachers, as a teacher, we are honored to be a part of this noble mission. Our duty is not only to impart knowledge, but also to shape character, dignity, curiosity, and instill values in our students. When we started the big kick of the school in Kanda,
some of the people were saying that in this area, taking up the program till now. So I request him to sum up the program for his own words. So I request to Aryan sir, please come over the right and sum up the program. Thank you. Thank you so much, sir. Lastly, who made this event possible, the performers, a wonderful audience, guests, friends, chief guests, President sir, Chairman sir, and Principal of Shahabad campus, Allaganj campus, and Kumaya campus, and teaching and non-teaching staff in the spirit of gratitude. Your collective presence and contributions have made this event really special. Have a wonderful day and you also. Thank you so much.